आचार्य श्री। सत्र का आखिरी दिन है। इन 3 दिनों में काफ़ी भ्रांतियाँ टूटी हैं। अब मेरी समस्या कल से ये शुरू होगी कि जो भी सीखा समझा वो भूलने की एक अलग काफ़ी सालों से ये है कि कुछ भी है वो भूल जाते हैं। वापस जाके एक ऐसा डर सा लगा रहता है कि जो भी सीखा वो भी रूटीन लाइफ में भूल ना जाए सत्य के प्रति। सब भूल जाइए, एकदम भूल जाइए। जो न्यूनतम हो उसको याद रखिएगा। बहुत सारा जो याद रखे हुए है समझ लीजिए कि वो सब कुछ भूले हुए है। जो जितना ज्यादा याद रख रहा है वो उतना ज्यादा भूला हुआ है। जिसके पास याद रखने को पूरा एक भंडार है, क से लेकर ज्ञ तक, ए से लेकर जेड तक, जिसके पास याद रखने को पूरा एक भंडार है, अखिल संसार है, समझ लो उसे कुछ भी याद नहीं। और यहां तो 3 दिन में बहुत सारी बातें हुई, कैसे याद रख लेंगे आप? मैं आपको इतनी आश्वस्ति दे सकता हूं कि जितनी बातें हुई मुझे तो याद नहीं रहने की, उसमें से कुछ भी याद नहीं रहने का। तो मेरी सलाह क्या है आपको? न्यूनतम को याद रखिए। जिसने उसको याद रख लिया जो छोटे से छोटा है, वो सब कुछ याद रख लेगा। वो जो छोटे से छोटा है ना, वो महल की चाबी की तरह है। चाबी कितनी बड़ी होती है? छोटी। महल कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा। चाबी है तो महल है, चाबी है तो महल है। वो जो छोटे से छोटा है उसको याद कर लीजिए, उसके माध्यम से पूरा महल आपका है। हमारे बाबा जी हैं बुल्ले शाह, कहते हैं एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। कहते क्या तुम सब कुछ याद कर रहे हो भाई? क्या याद रखना है? बस न्यूनतम। अलिफ याद रख लो बस। अ कहां तुम पूरी कहानी याद रख रहे हो? अ याद रखो बस। तो यहां से भी जो कुछ जाना है सुना है सब भूल जाइएगा। वो जो जरा सी एक चीज है छोटी से छोटी, वो याद रखिएगा। वो अगर चीज बड़ी हो गई तो बेकार हो जाएगी, इतनी सी है तो आपके काम की रहेगी। आत्मा को लेकर के उपनिषद कहते हैं अंगुष्ठ मात्र। अंगूठे जितनी छोटी है। अंगूठा भी बहुत बड़ा बता दिया। अंगूठे जितनी अगर हो गई तो फिर बेचारी चींटी का क्या होगा? और कहते हैं उपनिषद कि अणोरणीयान, अणु से भी छोटा है वो। अब महतो महीयान, बड़े से भी बड़ा है। अब बड़े से बड़ा है ये भूल जाइए, आप छोटे से छोटा याद रख लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा है तो इस छोटी सी खोपड़ी में आएगा कैसे? कोई इतनी सी बात याद रख सकते हैं? कोई एक बात छोटी से छोटी, अ बराबर 10 20 50 बातें नहीं, एक बात को याद रख सकते हैं? पूरा वाक्य भी ना हो, एक शब्द, आधा शब्द, 2.5 आखर, 3 भी नहीं, 2.5, इतना छोटा। बस कुछ ऐसा हो कि उसकी स्मृति आते ही मन का पूरा माहौल बदल जाए। चीज जरा सी है, वो याद है बस। वो भीतर गुनगुना रहे हैं, वो गूंज रही है। वो इतनी छोटी है कि मन का बोझ नहीं बन रही। ज्यादा बड़ा माल होगा तो क्या बनेगा? मन पे वजन की तरह रहेगा। मन पर वजन नहीं रखना है, कुछ इतना सा बस। जब वो इतना सा होता है ना, बिल्कुल रंच मात्र, अणु मात्र,
कण मात्र, तो फिर आपकी ये भी इच्छा नहीं होती कि इसको हटा दें, कि गिरा दें, क्योंकि वो जगह ही नहीं घेरता। तो आप कहते हैं इसको रहने दो। जिसका आकार होगा, जिसका विस्तार होगा, उसको तो आप उठा के बाहर फेंक सकते हैं ना। जो अतिशय छोटा होगा उसको तो आप बाहर भी नहीं फेंक पाएंगे, या फेंक पाएंगे? तो अपने साथ कुछ ऐसा लेके जाइए जो अतिशय छोटा हो, सूक्ष्मतम हो, न्यूनतम हो। जैसा हम्म हम्म प्रणाम आचार्य जी। जो मैं वीडियोस आपके इतने सारे देखे, फिर उसमें मैंने तो एक मंत्र जो आप बता रहे थे कि जो तो मेरे लिए वो है कि कॉन्फिडेंस के पीछे मत जाओ, डर को जानो, खुद के डर को जान लो, बात खत्म करो। इतना बड़ा, जितना बड़ा होगा उसको साथ रखना उतना ही मुश्किल होगा, छोटे से छोटा। और उसमें भी 3 दिन से जो मैंने संतजनों की वाणी सुनी, और पहली बार ही सुनी, और उतने मतलब के साथ सुनी कि क्या मतलब उसका मतलब था। तो अभी अंदर तो म्यूजिक ही चालू हो गया है। तो मुझे गाने का तो आता नहीं है कभी, मैं कभी गाया भी हूँ, पर अभी ऐसा सोच रहा हूँ कि कुछ तो गाऊंगा। गाइए, गुनगुनाइए। जब गुनगुना न भी रहे हो तो भी भीतर गूंज रहे, सब याद रहेगा। कोई शब्द थोड़े ही याद रखने होते हैं भाई। हाँ, एक सूक्ष्मतम भाव होता है, सामान्य भावना नहीं, एक सूक्ष्मतम भाव, वो बना रहना चाहिए। फिर शब्द भूल भी जाए तो क्या करना है? और शब्द कोई कितने याद रख लेगा? शब्द तो असीमित हैं। एक जरा सा जैसे ज्योतिर्पुंज हो, वो भीतर टिमटिमाता रहे, बस रोशनी बनी रहेगी।